तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह जाएंगे जेल। कृषि कानून के विरोध में सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के वकील ने खाया जहर। मोदी अमित शाह पर लगाया आत्महत्या का आरोप। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में गिरेगी नीतीश कुमार सरकार। नीतीश ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका, कहा मुझे नहीं रहना बिहार का सीएम, भाजपा चाहे जिसे बना दे। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, कभी भी नीतीश कुमार दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। कहा अगर 29 दिसंबर की बातचीत में मोदी ने नहीं लिया कृषि कानून वापस तो आंदोलन को करेंगे तेज और संसद का करेंगे घेराव। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में उतरकर केजरीवाल ने दिल्ली में खोल दिया मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। सिंधु बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल, कहा कृषि कानून मोदी अमित शाह ले वापस और मुझसे करे कृषि कानून को लेकर आमने सामने बैठक। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा वीटीपी से गठबंधन कर एआईएमआईएम गुजरात में लड़ेगी चुनाव। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों ने अपने अपने तरीके से किया मोदी की मन की बात का विरोध। पुरुषों ने थाली तो महिलाओं ने बजाई कटोरी और करछी। कहा मोदी ने खत्म किया था इससे कोरोना और हम खत्म कराएंगे कृषि कानून। तो वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन हराम या हलाल। सुन्नी धर्मगुरु बोले इस्लाम में जान की हिफाजत के लिए हराम चीज भी हो जाती है हलाल, और कोरोना वैक्सीन नहीं है हराम। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह जाएंगे जेल। पंजाब के वकील ने कृषि कानून के विरोध में खाया जहर। मोदी अमित शाह पर लगाया है आत्महत्या का आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से आज मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। पंजाब के वकील ने कृषि कानून के विरोध में आज जहर खा लिया है, जिसकी मौके पर मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वकील ने जहर खा एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस सुसाइड नोट में कृषि कानून को रद्द करने की पंजाब के वकील ने मांग की है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानून को रद्द करें, यही मेरी अंतिम इच्छा है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन 32 दिनों से जारी है और 32 दिनों में यह तीसरी आत्महत्या कृषि कानून को लेकर पंजाब के किसानों ने की है। वहीं आपको बता दें कि अब केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बन गया है और सुसाइड नोट पर 18 दिसंबर की तारीख लिखी हुई है और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पंजाब के वकील ने अपनी आत्महत्या का आरोपी बताया है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वजह से ही वह कृषि कानून को लेकर आत्महत्या कर रहा है। वहीं आपको बता दें इससे पहले भी गोली मारकर एक साधु संत ने हत्या कृषि कानून को लेकर की थी। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर केस दर्ज हो सकता है आत्महत्या का और प्रधानमंत्री मोदी जेल भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को यह तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी को दिया तगड़ा झटका। नीतीश कुमार बोले मुझे नहीं रहना सीएम, भाजपा चाहे जिसे बना दे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के बाद बिहार में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगने वाला है। नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा को आज तगड़ा झटका देते हुए बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है कि मुझे बिहार का सीएम नहीं रहना है, भाजपा चाहे जिसे बना दे। उन्होंने कहा है कि मुझे जबरदस्ती बिहार में बीजेपी ने दबाव में लेकर मुख्यमंत्री बनाया था। मैंने शुरू से ही कहा था कि मैं गठबंधन का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझ पर दबाव बनाया तभी मैं मुख्यमंत्री बना। वहीं आगे सीएम ने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भाजपा जिसे चाहे बिहार का मुख्यमंत्री बना दे, मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। जिसके बाद अब सीधे संकेत बिहार से आ रहे हैं कि कभी भी बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं और भाजपा को तगड़ा झटका दे सकते हैं और अपना
समर्थन वापस ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि नीतीश कुमार ने साफ बयान दे दिया है कि मुझे बिहार का सीएम नहीं रहना है, जिसे चाहे एनडीए उसे सीएम बना दे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने खोला मोर्चा। सिंधु बॉर्डर पहुंचे केजरीवाल, कहा मोदी अमित शाह कृषि कानून को ले वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच आज अरविंद केजरीवाल सिंधु बॉर्डर किसानों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि कानून को मोदी अमित शाह से रद्द करने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों की खेती चली गई तो किसान कहां जाएगा, किसान के पास क्या बचेगा। आगे केजरीवाल ने कहा कि मैं मोदी सरकार से अपील करता हूं कि इनकी बातें सुनकर कृषि के तीनों कानूनों को वापस मोदी अमित शाह लें। आगे केजरीवाल ने कहा कि अन्ना आंदोलन हमें बदनाम करते थे, वैसे ही आज किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 70 साल से किसानों को सभी ने धोखा दिया। 3 कानून से किसानों की खेती छीनना भाजपा चाहती है और पूंजीपतियों को देना चाहती है। किसान अपना खेत बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि किसानों को बीजेपी गुमराह कर रही है। मैं केंद्र सरकार को चुनौती देता हूं कि केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े नेता को लेकर आ जाए और हमारे किसान नेता आ जाएं और पब्लिक में चर्चा हो जाए, पता चल जाएगा कि किसको कितनी जानकारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि केजरीवाल ने खुली डिबेट करने की भाजपा को कृषि कानून को लेकर चेतावनी दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब केजरीवाल कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बातचीत से पहले ही किसानों ने दिया मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। राकेश टिकैत बोले कानून अगर मोदी ने नहीं लिया वापस तो दिल्ली से नहीं जाएंगे किसान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की बातचीत 29 दिसंबर को होगी। 29 दिसंबर की बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी अमित शाह को कृषि कानून को लेकर तगड़ा झटका दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कानून अगर मोदी सरकार ने 29 दिसंबर को वापस नहीं लिए तो किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा और किसान अपने घर को वापस नहीं जाएंगे और दिल्ली में ही आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार अपने अड़िया रवैये छोड़े तो जरूर ही बातचीत का कोई हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बातचीत में पहले कृषि कानून को रद्द करे और यही हमारी मांग है, उसके बाद एमएसपी पर लिखित गारंटी दे, तभी किसान आंदोलन खत्म होगा। अगर मोदी सरकार ने कृषि कानून को 29 दिसंबर में वापस नहीं लिया तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन और तेज होगा। संसद का घेराव करेंगे और सभी सड़कों को दिल्ली में आने वालियों को बंद करेंगे। तो यह तगड़ा झटका किसानों ने बातचीत से पहले ही मोदी अमित शाह को दे दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के बाद गुजरात में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा वीटीपी से गठबंधन कर गुजरात में भी भाजपा को करेंगे बेदखल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि राजस्थान में होने वाले निकाय चुनाव को भी लड़ सकती है। इसी को लेकर आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह बीटीपी के साथ गठबंधन करेंगे और आदिवासी मुस्लिम बहुल्य सीटों पर अपने कैंडिडेटों को गुजरात में उतारेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि धीरे धीरे असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश के हर राज्य में चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे। तो अब गुजरात में भी एआईएमएम चुनाव लड़ेगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप। कहा पीएम सम्मान निधि की आड़ में किसानों का नुकसान कराने की फिराक में भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पीएम किसान सम्मान की नाम मात्र धनराशि देने की आड़ में काले कृषि कानून को लागू कर किसानों को हजारों लाखों का नुकसान करना चाहती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों से बातचीत की पेशकश भी कर रही है और आंदोलनकारी किसानों पर तरह तरह के अनगलत आरोप भी लगा रही है। उन्होंने कहा कि ये अपने अधिकारियों
जिम्मेदारियों के लिए लड़ रहे हैं और बैठे हुए हैं। इन पर किसी भी तरह का कोई दबाव भाजपा को नहीं बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपने प्रिय पूंजीपति मित्रों का समर्थन करते हुए ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जो किसान, मजदूर एवं निम्न मध्य वर्ग के खिलाफ जाता है। सरकार किसान सम्मान निधि योजना के मात्र 2000 रुपए की आड़ में कृषि कानून को लागू कराना चाहती है और पूंजीपतियों का किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। तो यह बड़ा हमला अखिलेश यादव ने आज बोला है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म छोड़ ईसाई बनने वालों को आरक्षण का नहीं मिलना चाहिए लाभ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सांसद साक्षी महाराज ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वालों पर हमला बोला है। कहा है कि दोहरे आरक्षण का लाभ लेने के लिए कुछ लोग हिंदू धर्म को बदलकर ईसाईयत अपनाते हैं। ऐसे लोगों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। किसी पार्टी का नाम लिए बिना सांसद ने कहा कि भाजपा मां बेटे व बाप बेटे की तरह लिमिटेड कंपनी नहीं है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। वह रविवार को नगर पंचायत के दुर्गापुर में बनने वाले पार्क के शिलान्यास कार्यक्रम में यह बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भाजपा दलित, बिछड़ों, मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगता रहता, जबकि भाजपा ने मुस्लिम समाज से अब्दुल्ला कलाम को और दलित से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि 65 वर्षों से मुस्लिमों को वर्गलाने का कार्य कांग्रेस कर रही है और देश में मुसलमानों का आरक्षण सहित उन्हें कुछ भी अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। विवादित बयान साक्षी महाराज ने आज दिया है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून के विरोध में किसानों ने अपने अपने तरीके से किया मन की बात का विरोध। पुरुषों ने थाली तो महिलाओं ने बजाई कटोरी व करछी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के वार्डरों पर डटे किसानों ने सोमवार को सुबह प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का अपने अपने तरीके से विरोध किया। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं ने जूतों से थाली को बजाकर विरोध किया, तो सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने थालियां, ढोल व तालियां बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। यहां पर किसानों ने अर्धगन होकर विरोध जताया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी थालियां कृषि कानून के विरोध में बजाई गईं। टिकरी बॉर्डर पर भी ताली व थाली बजाकर विरोध किया गया। यहां पर शहीदी दिवस मनाकर भी विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले, तभी ये आंदोलन खत्म होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। वहीं किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने ताली थाली बजाकर कोरोना खत्म कराया था, लेकिन अब हम ताली थाली बजाकर कृषि कानून को खत्म कराएंगे। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी गए विदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर आज गए हैं। इसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने दी है। सुरजेवाला ने बताया है कि राहुल गांधी निजी काम से कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर गए हैं। बता दें कि इस समय देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है और राहुल गांधी लगातार किसानों के पक्ष में केंद्र को घेरते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की चर्चा में हैं और ऐसे में राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं और भाजपा ने अब इसको लेकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं जबकि किसान आंदोलन में किस तरह से अपना साथ दे रहे थे। तो सवाल राहुल गांधी पर भाजपाइयों ने फिर से उठा दिए हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना वैक्सीन हराम या हलाल, सुन्नी धर्मगुरु बोले इस्लाम में जान की हिफाजत सबसे जरूरी। है दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन में सुअर का इस्तेमाल होने को लेकर मुसलमानों में हो रहे विरोध के बीच सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने कहा है कि इस्लाम में जान की हिफाजत सबसे अहम है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में सुनी सुनाई बातों पर फैसला लेना ही नाजायज है। बगैर किसी तस्दीक के किसी चीज को हराम या हलाल कैसे कहा जा सकता है। जो लोग कोरोना वैक्सीन को हराम कह रहे हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने किस डॉक्टर से जानकारी ली है। इस्लाम में जान की हिफाजत को सबसे अहम बताया गया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब ने दवा के जरिए इलाज करने का हुक्म दिया है। कोरोना बीमारी से दुनिया भर में तमाम लोग मर चुके हैं। इस बीमारी का इलाज का कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी दवा में कोई हराम चीज भी इस्तेमाल हो जाती है और जान बचाने के लिए उसका कोई विकल्प ना हो तो वो ली जा सकती है और
इसे हराम हम नहीं कह सकते, ये हलाल हो सकती है, क्योंकि जब किसी चीज से जान नहीं बचे तो हम हराम चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कोरोना वैक्सीन में अगर सुअर की चमड़ी का भी इस्तेमाल हो रहा है तब भी ये इस समय हलाल है, क्योंकि इसकी अन्य दवा अभी मौजूद नहीं है। तो सुन्नी धर्म गुरुओं ने इसे हलाल बता दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। में आकर अपनी बात को रखने का